जय सत्यम सदान भक्तों, और आशीर्वाद है आपको कि आप योग में अपना उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करें। इसलिए मैं योग की विषय को बताता चल रहा हूँ। प्राचीन काल से ही योग जो है दो भागों में बटा हुआ। योग मतलब अपने से जोड़ना, अर्थ है अपने से जोड़ना, आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी, स्वास्थ्य से भी और आंतरिक जो है आपकी शक्तियों से भी जोड़ना। मतलब जिसे बोलते हैं आत्मा से परमात्मा तत्व। आत्मा मतलब तुम हो और आपकी अपने परम अवस्था, उसे बोलते हैं परमात्मा। इसमें दो भाग बटे, एक शक्ति योग के रूप में और एक है आलस्य और प्रमाद, इस तरीके का जो योग है जड़ता को निपटाने के लिए किए गए आसन। उस आसनों में धीरे धीरे विकास हुआ। उसमें आए 84 आसन। उन 84 आसनों में से एक आसन में बताऊंगा कुटकुट आसन। वो भी दो प्रकार का होता है, लेकिन मैं एक ही विषय को बताऊंगा यहाँ। तो उसमें उनका विकास किसने करा? उनका विकास करा नटों ने। एक कला चली जिसे जैसे बोलते हैं ना शिव जी से चली, तो शिव जी का योग का मास्टर मानते हैं कि शिव जी योग के अधिपत्य हैं। तो उन्होंने जो है फिर नटराज के रूप में विभिन्न मुद्राओं को दिखाते हुए, जो बाद में आपके आसन के साथ साथ आपके साथ में वो नृत्य मुद्राओं में भी जुड़ते चले गए, जिसको नट एक नामक जाति ने जो बोलते थे कि भाई तरह तरह के आसन करके दिखा देते, तो उन्होंने उसका विकास अत्यधिक करा, प्रदर्शन के तौर पर दिखाया। जैसे आप देखते हो जिम्नास्टिक वगैरह और नई नई आर्टें आ रही हैं, फिर वो एक निश्चित हो गई कि भाई इतनी तो निश्चित रखनी है। वही आज भी योग के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर वो बनी हुई है। तो ये नटों का दिया हुआ विज्ञान है। तो इसमें आप देखोगे पफसी में और इसमें क्या अंतर होगा? जो पफसी है पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, वो इसमें केवल दो दो भाग ही मिलेंगे। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको थोड़ा बहुत स्टेमिना मिलेगा। पावर जो है वो तो इसके साथ साथ आती है, लेकिन मुख्य तौर पर स्ट्रेंथ और स्टेमिना। तो मैं एक आसन करके दिखाऊंगा और आप जितने भी आसन है उनमें सब में यही बात देखोगे, मुख्य स्ट्रेंथ और स्टेमिना। पावर उसके साथ नेचुरल आती है, लेकिन जो आप बहुत ताकत चाहते हो वो इसमें नहीं प्राप्त होगी। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखें इसे। तो इसे मैं दोनों साइड से करके दिखाऊंगा। देखो भक्तों, अभी आपको जैसे मैंने करके दिखाया कुटकुट आसन, तो उसमें क्या चीज़ देखने में आई? एक ही मुद्रा, उस मुद्रा में आके कोहनी के ऊपर टांगे रखी, कुछ उसमें बगल के यहाँ तक लाती, कुछ कोहनी के इस पर भाग पे टिकती। तो आप जो है केवल किस में? एक ही मुद्रा में टिके रहे। तो किस पर जोर पड़ा? आपके पंजे पर। बस पंजे पर पड़ा, कोहनी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, उस पर विशेष कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और आप एक मुद्रा में हो। कुटकुट का अर्थ होता है जैसे मुर्गा। तो मुर्गा जो है वो अर्थात चुक के खाता, तो अभी अवस्था में तो तुम चुक के खा नहीं सकते। और आपका जो अंदर का मल है वो भी बाहर की ओर आएगा, हार्ट की ओर। ब्लड प्रेशर वाले ना करें, और जिनको कोई ऐसी यहाँ हर्निया वगैरह की शिकायत है वो इसे ना करें। इसे कौन करें? लगभग ये स्वस्थी व्यक्ति के लिए, और अस्वस्थ के तौर पर जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर रहता है, उसे करने से उसका पाचन तंत्र बढ़ जाएगा, और जिसको भूख कम लगती है उसकी भूख बढ़ जाएगी। ये इस तरीके की है। और पंजे जिसके कमज़ोर हैं, इस तरीके की, मतलब जो यहाँ पे कंपन महसूस करते हैं, उसके लिए ये कब अच्छा सिद्ध होता है? जब आप बैलेंस करोगे। तो पहली तो आपकी दो ही मुद्राओं में आपको टिकना सीखना होगा, कि जिससे आप धीरे धीरे इस विषय पर आएँ, समझे? तो इसलिए ये जो है पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना में से केवल स्ट्रेंथ और स्टेमिना ही इसमें प्राप्त होती है। तो भक्तों आपको समझ में आया होगा, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना में से केवल स्टेमिना और स्ट्रेंथ, ये दो वे, और ये भी कोई विशेष नहीं होते स्तर पर। इसलिए आप पफसी व्यायाम से जुड़ो। उसमें टोटल 15 एक्सरसाइज है। एक 84 आसन वाली है और एक है 15 वाली एक्सरसाइज। 15 मिनट में 15 एक्सरसाइज करके अपार बल, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी को प्राप्त करोगे। इनमें जो है 84 आसनों में सिद्धि प्राप्त करोगे। ये यहाँ बुराई नहीं करी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि एक जो परंपरागत चलता जाता है, आपकी एक ट्रेड है, उस पर ही चलते जा रहे हो। सही से समझो, शरीर विज्ञान को समझो, शरीर विज्ञान का अध्ययन करो। ये सब शरीर विज्ञान के अध्ययन के उपरांत में बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।